प्रणाम दोस्तों। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। जब सीलिंग फैन सिर पर जो ये छत जो पंखा चलता है वो टूटकर वहीं गिरा जहां मैं सो रहा था। आज का विषय है जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। मेरे जीवन में कम से कम 4 बार इस तरह से ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि जिसके बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये संभव ही नहीं था। इसमें से पहली घटना है जब सीलिंग फैन वहीं गिरा जहां मैं सो रहा था। मीरा रोड में हम लोग रहते थे। 2001 की बात है, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। 2001 या 2002 की बात है, जहां हम लोग मीरा रोड में 7th फ्लोर पर रहते थे। और दोपहर के समय भोजन करने के बाद, उस दिन कोई काम नहीं था, तो दोपहर के भोजन के बाद मैं वहीं पर सो रहा था अपने हॉल में। और बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर बहुत भारी पंखा, सीलिंग फैन घूम रहा था। मेरे बगल में सोया था एक रूममेट था, मनीष नाम था, वो भी एडिटर था। तो हम दोनों सो रहे थे और करीब 4 बजे के आसपास मेरी नींद खुली, या 5 बज रहा होगा। और मैं वहाँ से उठ करके बर्तन धोने के लिए किचन में चला गया। और किचन में बर्तन धोते समय मैंने धड़ाम की आवाज़ सुनी। मैं आकर के हॉल में आकर देखा तो जहाँ मैं सो रहा था बिल्कुल वहीं पर वो सीलिंग फैन छत से टूट कर गिरा था। फर्श पर आधा इंच के आसपास का गड्ढा बन गया। और मनीष जहाँ सो रहा था वो एक टर्न ले चुका था, तो मनीष भी बच गया। और ये तो बिल्कुल वहीं गिरा है जहाँ पर मैं सो रहा था, यानी मेरा हेड वहीं था जहाँ अभी ये पंखा गिरा हुआ है। यानी 5 मिनट पहले मेरा जग जाना और जग करके किचन में चले जाना मुझे बचा गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अगर जो हम आपके सामने बैठे हैं, या आप सभी जो मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आप याद करें जीवन में 3 या 4 बार ऐसे समय भी आते हैं जब आदमी का जान खतरे में पड़ जाता है। अभी अभी ये बात मेरे को ख्याल में आती है, जब भी मैं किसी सीलिंग फैन को देखता हूँ तो ये बात मुझे याद आती है कि मैंने अपने जीवन में झेला है। सीलिंग फैन अगर गिर जाए तो क्या हो सकता है, आप सब समझते हैं। दूसरा घटना मुझे याद आता है उसके बाद में, उस समय मैं मीरा रोड में ही रहता था। और चर्चगेट से मीरा रोड आते समय हम लोग दरवाजे के पास खड़े थे। और लोकल ट्रेन की भीड़ तो आप जानते ही हैं, लोकल ट्रेन की भीड़ ऐसी होती है कि बस कैपेसिटी 300 है तो आदमी 3000 है। और दरवाजे के पास मैं खड़ा था, चर्चगेट के पास। तो पीछे से लोगों ने कहा कि जो जो गेट के पास खड़े हैं वो बैठ जाइए, ताकि फ्रेश हवा सभी को मिल सके। और मैं गेट के पास बैठ गया। चर्चगेट आने से पहले दहिसर स्टेशन के पास मैं फिर खड़ा हो गया, क्योंकि अब मुझे उतरना था। तो आधा घंटा से ज़्यादा बैठने के कारण मेरा पैर सुन्न हो गया। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से पैर सुन्न हो गया, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं हम। और 2 मिनट के बाद मुझे उतरना है मीरा रोड प्लेटफॉर्म पर। मुझे लगने लगा ये जो ट्रेन का स्पीड है, अगर इतनी स्पीड में मुझे, और भीड़ कैसे उतरती है आप लोगों ने शायद देखा होगा कहीं पर या सुना होगा, पीछे से आपको 10-20-50 लोग धक्का देते हुए रनिंग ट्रेन में, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म में इन की है, रुकी नहीं है, तब तक लोग उतरना शुरू कर देते हैं और पीछे से ढकेलना शुरू कर देते हैं। यानी आपको अभ्यास होना चाहिए थोड़ी बहुत चलते हुए ट्रेन से उतरने का, तब आप मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। और मुझे लगने लगा कि अगर लोग मुझे इस तरह से धक्का देंगे और मेरा पैर शून्य हो गया, ये तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही प्लेटफॉर्म आएगा लोग मुझे धक्के देंगे और मैं तो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। चलना और दौड़ना तो दूर की बात है, और रनिंग ट्रेन से उतरने के लिए आपको 2-3 कदम दौड़ना पड़ता है। उस दिन मुझे लगा 10 मिनट तक कि आज मेरा जीवन तो गया, शायद पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपने पैर को कि भाई ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। लेकिन मीरा रोड प्लेटफॉर्म इन किया और पीछे से लोगों ने धक्का देकर जो मुझे बाहर की तरफ फेंका है। पैर तो मेरे बस में था नहीं, मैं बिल्कुल ट्रेन से दूर, शायद 10 फीट आगे दूर कहीं जाकर, कहते ना, फेंका गया, गिरा वहाँ पर। चोट तो लगी, लोगों ने देखा, उठाया, संभाला। बात बिगड़ जाती तो आदमी कहाँ चला जाता, आप समझ रहे हैं ना। ये 2 बार की घटना मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि जो लोग भी कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, एथेइस्ट हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किस्मत को नहीं मानता, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बातें करते हैं, उन सबको मैं एक बात अपने बल पे कहता हूँ, दुनिया है, कुदरत है, अस्तित्व है, ईश्वर है, एक नियम है, मनुष्य का कर्म है, मनुष्य का भाग्य है, कि इन 2 घटनाओं से मैं बच कर निकला।
और जो तीसरा था वो भी उतना ही घातक है। अभी सायन के पास, मुंबई के उपनगर में सायन के पास केजे सोमैया हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जब वो हॉस्पिटल बन रहा था उस समय मैं उसमें काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में वायर बैठाने का काम मैं कर रहा था। तो एक जो हॉल है वो कम से कम 15-20 फीट ऊंचा है। तो उस हॉल में हमको सीलिंग में वायर बैठाना था। तो जो सीढ़ी टाइप का होता है, जिसको मुंबईया भाषा में सब घोड़ा बोलते हैं, उसको लेकर के मुझे आना था और वहाँ पर उस पर खड़े होकर के मुझे ड्रिल करने थे, होल करने थे। अगर मैं ड्रिलिंग मशीन से सीलिंग पर जोर लगाता हूँ तो मेरा सीढ़ी चल पड़ा और लगभग 20 फीट की ऊंचाई से मैं गिरा बाएं हाथ के बल पे। मेरा हाथ तो टूटा ही, पूरे शरीर में चोट लगी। और वो जो ड्रिलिंग मशीन है वो गिर करके जो हाथ में है, रनिंग है, चल रहा, ऑन है, वो चल रहा है, उसमें बिजली है, उसमें वो बड़ा सा कांटी है, जो मुझे लग जाए तो क्या हो जाएगा। और मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मेरा हाथ, और ये बात 5वां फ्लोर के आसपास की है। उस दुर्घटना में आप देखिए मेरे बाएं हाथ फ्रैक्चर कर गया है, मेरा वो जो ड्रिलिंग मशीन है वो टूट गया है, और फिर भी नाच रहा वो पेट में घुस जाता कि क्या होता कौन जानता था। और ये उसके बाद मुझे 1 महीना तक जो भी इलाज करना पड़ा, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, पिताजी, माँ को, किसी को नहीं बताया, भाई को, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कैसे वहाँ पर हूँ। इन 3 घटनाओं से मैं देख रहा था कि जाको राकेश साइया, मार सके ना कोई। आप जब भी अपने घर से निकलते हैं अपनी तकदीर साथ लेकर निकलते हैं। मैं 1-2 राय आपको जरूर दूंगा, लेकिन बस आखिरी कहानी खत्म होने के बाद जो आखिरी घटना है वो मैट्रिक पास करने के बाद पॉलिटेक्निक का मैं एग्जाम देने जा रहा था। डेहरी ऑन सोन बिहार में जगह है, गया के आगे है। और जिस दिन मुझे एग्जाम देने जाना था, अगला दिन मेरी एग्जाम थी पॉलिटेक्निक की। उस दिन मुझे बुखार 102 डिग्री, और बुखार की स्थिति में चलना फिरना उठने का ही मन नहीं कर रहा था। उल्टी हो रही थी, 1 बार 2 बार हो चुकी थी, फिर भी एग्ज़ाम तो देना ही था। और मैं रात को यहाँ से निकला हूँ और मैंने लुधियाना एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ा। लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़, स्टूडेंट्स का जिस दिन कंपटीशन एग्जाम होता है उस दिन इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर धरने की जगह नहीं थी। और वही हुआ, हर बॉगी में, हर डिब्बे में इतनी भीड़ कि मैं डिसाइड कर रहा था इस बॉगी में जाना है कि उस बॉगी में जाना है, तब तक ट्रेन खुल गई। बंद दरवाजा वाले एक बॉगी में मैं बाहर से पाइप पकड़ कर खड़ा हो गया। जरा सोचिए, ट्रेन जा रही है अंधेरे में और मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, दरवाजे के बाहर, और लोगों ने भीतर से ट्रेन का दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे में मैं जा रहा हूँ, कब तक वहाँ खड़े रहूँगा। और ऊपर से फीवर है, बुखार है 102 डिग्री, ठंड लग रही है मुझे। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई दरवाज़ा खोल दीजिए, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। सभी लोग कह रहे थे सीट नहीं है, जगह नहीं है। उस अंधेरे में नीचे देख रहा था तो लग रहा था अब तो ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। अगला स्टेशन गोमो आधा घंटा बाद है। आधे घंटे तक दरवाजे के पास ऐसे ही खड़े रहिए, या फिर जो भी था, लोगों को दया आई मुझ पर, दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं ट्रेन में अंदर घुसा और वहाँ बैठ गया। जब डेहरी ऑन सोन आया और मुझे उतरना था तो जिस तरफ मैं दरवाजे के पास खड़ा था और ट्रेन आकर रुकी, अपोजिट साइड में प्लेटफॉर्म था, दूसरे तरफ था। जब तक मैं दूसरे तरफ के लिए मुड़ता, इतनी भीड़, लोग अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, कि दरवाजे तक दूसरे तरफ पहुंचते पहुंचते ट्रेन खुल गई और इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ था। ऐसी स्पीड की मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। प्लेटफॉर्म पर जो दृश्य था वो धुंधला था और ट्रेन भागी जा रही है और मुझे वहाँ उतरना है। मेरा अगला दिन पॉलिटेक्निक एग्जाम है, उम्र 17 साल के आसपास मेरी उम्र थी। एग्जाम देने के लिए आगे कुछ मैंने सोचा नहीं, और उस दरवाजे से मैं चलते हुए रनिंग ट्रेन से मैं कूद गया और प्लेटफॉर्म पर लुढ़कते लुढ़कते कहाँ आगे निकल गया मैं। मेरा पैंट घुटना के पास भी छिल गया था, यहाँ हाथ में लगी थी, कोट पैंट पहना हुआ था, पूरे शरीर में जगह जगह मुझे चोट लगी। लोग आकर के गालियाँ देते कि मर जाता तो। मैं 10 मिनट तक तो मैं बैठा ही रहा कि मेरे साथ क्या हो गया था। खैर धीरे धीरे सब कुछ सेटल हुआ तो मेरे समझ में आया। पर इन 4 घटनाओं में एक बात तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले को धन्यवाद करता हूँ जो कि आपके सामने बैठा हूँ। आप सभी जीवन में 1-2 मेरी राय मानकर जरूर चलिएगा, भगवान चाहेगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी रात को सोते समय
रात के अंतिम प्रहर में जब आपकी नींद लगने वाली है, उससे पहले कोई ना कोई प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। चाहे वो आपका हनुमान चालीसा हो या जिस तरह का प्रार्थना आपको पसंद है, आपके कोई गुरु हो, आपके कोई इष्ट देव हो, वो प्रार्थना करके ही अपनी आंख बंद करके आप सोइए। ये आपका अंतिम कार्य। और जैसे ही सुबह नींद खुलती है, आंख खोलने से पहले अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को, अपने माता पिता को, जिसको भी आप पसंद करते हैं, उनको याद करिए और तब आँख खोलिए। ईश्वर ने चाहा तो आपका सारा दिन मंगलमय होगा। और दूसरी प्रार्थना मैं आप लोग से करूँगा, घर से निकलते समय, घर से बाहर आप निकलते हैं, चाहे कितनी भी दूर जा रहे हैं, 100 मीटर या 10 किलोमीटर, घर से कलह और झगड़ा करके घर से न निकलें। अगर घर से कलह और झगड़ा करके आप निकलते हैं तो मुझे लगता है आपने दुख को इनवाइट कर लिया है, आमंत्रित कर दिया है। तो आज वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इन 4 घटनाओं में मैंने ये आप सभी को कहना चाहा कि जाको राकेश साइया मार सके ना कोई, जिसे ईश्वर रक्षा करे उसे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे हाथ में है, हमारे कर्म शुभ हो, हमारे विचार शुभ हो, हम प्रेम शांति से रहें, कलह झगड़े न करें, तो भविष्य में ईश्वर हमारी आगे भी रक्षा करते रहेंगे। आप सभी को संपूर्ण जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। बाकी बातें फिर करेंगे। गुड नाइट।